ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। आप सभी का बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे YouTube में 2 चैनल हैं। एक तो है साईं भक्ति और दूसरा है साईं प्रेम योग ध्यान, जिसमें हम सुबह 5:15 को साईं भक्ति जो हमारा चैनल है उसमें फ्री मेडिटेशन क्लासेस रोजाना होती है। आप चाहे तो हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज मैं आपके पास अपने ही जीवन का अनुभव लेकर आई हूँ कि जो बाबा हैं साईं गुरु जी कैसे अपने भक्तों के जीवन में साथ रहते हैं। तो ऐसा ही जो बोलते हैं ना बाबा की भार तुम्हारा मुझ पर होगा, बंधन ना मेरा झूठा होगा, वो बाबा जो है साईं गुरु जी हमेशा ये कहते हैं अपने भक्तों को कि तुम मुझ पर विश्वास रखो और जब तुम्हारे जीवन में जब भी कोई भी परिस्थितियाँ हों तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो बस वो ही मेरे जीवन का अनुभव मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। और क्या होता है कि ये सब जब होता है और हर जगह हम बाबा को देखते हैं अपने साथ, तो उस समय हृदय जो है वो गदगद हो जाता है, प्रेम से गदगद हो जाता है कि देखो जिस पर हमने इतना भरोसा किया है वो देखो कैसे हमारे साथ है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, बाबा कभी ये नहीं कहते कि उनकी बात, बाबा हमेशा ये कहते हैं अपने गुरु अपने इष्ट पे भरोसा करो। तो जब भी आप अपने इष्ट और गुरु पे भरोसा करते हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो वो जरूर जो है वो उनके साथ रहते हैं और जब भी विपत्ति का समय रहता है जरूर साथ रहते हैं। तो चलिए आज मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ जो कि मेरे जीवन में मेडिकल से संबंधित है। मेरे पति की जो तबीयत है वो ऐसा होता था कि कोरोना के बाद से ना कुछ तकलीफ उनको बनी ही रहती थी। तो मैंने जो है इस बीच थोड़ा ज़्यादा उनका लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि थोड़ा सा उनका मेहनत ज़्यादा हो गया। इतनी मेहनत उन्होंने कभी की नहीं थी। तो क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि व्यक्तिगत होती है जिसको हम सभी के समझ नहीं ला सकते, तो ये सारी सिचुएशन लाइफ में आ रही थी। पर हमें ये मालूम था कि बाबा हमारे साथ हैं, हमारे गुरु, हमारे इष्ट कृष्णा और हमारे गुरु साईं हमारे साथ हैं। और जो भी जीवन में हो रहा था मैंने तो उन पर समर्पण कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी लाइफ में जो भी होता है वो उनकी मर्जी से होता है। और शुरू में ज़रूर ऐसा लगता है कि अरे यार हम तो बहुत तकलीफ़ में हैं, या हम परेशान हो रहे हैं, या हमारा हानि हो रहा है। लेकिन मुझे ये विश्वास रहता है कि जो हो रहा है बाबा की मर्जी से हो रहा है और बाबा जो है भविष्य को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और हमारे भविष्य के लिए वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो बस उनके ऊपर छोड़कर जीवन की जो नैया है हम आगे बढ़ते गए। और इस बीच जो है इनकी तबीयत थोड़ी तकलीफ़ हुई इनको, तो इन्होंने अपने मन से, मैं इनको हमेशा कहती थी कि चलिए डॉक्टर के पास चलेंगे, डॉक्टर के पास चलते हैं, तो ये उतना ध्यान नहीं देते थे। फिर उनको शायद ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी, उनका वेट भी थोड़ा कम होने लगा, तो थोड़ा तो ये जो है मेरे पास आए और बोलते हैं कि एक दिन चलो विशाखापट्टनम जाते हैं, हम चेक करा के आएंगे। तो फिर यही होता है कि विशाखापट्टनम जाने का बात आया। तो क्योंकि मेरी लाइफ जो है बाबा की गति से चलती है, तो मैंने कहा बाबा की मर्जी है, चलिए चलते हैं। और जैसे ही हम जा रहे थे, जाने के बाद उससे कुछ दिन पहले ही मुझे एक मैसेज मिला बाबा का कि कुछ दिक्कतें आने वाली है, लेकिन तुम जो है चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगा। ये मैसेज मिल गया था। और उसके बाद सत्येंद्र जी का अचानक से ये कह रहा है कि चलो अब हम विशाखापट्टनम जाते हैं। ये जब मैसेज मिला तो थोड़ा दिमाग में ऐसा लगता है ना, अपन क्लिक कर जाता है कि अरे ये ऐसा कैसे मैसेज आया। ऐसा जो भी डिवोटी, जिस भी इष्ट और गुरु से आप जब कनेक्ट होते हैं ना, तो वो ऐसा होता है कि मैसेज कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपके पास आता है, कनेक्शन हो जाता है। तो फिर क्या हुआ कि हम और ये जो है विशाखापट्टनम गए और वहाँ पे गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि उनको गैस से संबंधित बहुत तकलीफ रहती थी। तो वहाँ के बहुत ही अच्छे डॉक्टर को के पास गए। और क्या होता है कि मेरी एक आदत है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो बाबा को खोजती हूँ। कहीं पे भी बाबा की फ़ोटो दिख गई या बाबा का मंदिर दिख गया, बाबा यानी दिखने ज़रूरी हैं। और ऐसा है कि मेरे साईं इतने प्यारे हैं कि वो इस भाव का लाज रखते हैं, और मैं जहाँ भी जाती हूँ ज़रूर बाबा अपने कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से वो मुझे दर्शन जो है ज़रूर दे देते हैं। और जब ये दर्शन हो जाता है तो मुझे लगता है हाँ ये सब बाबा की मर्जी से हो रहा है और ये काम जो भी हो रहा है, तो मैं डरती नहीं हूँ। ये जब से मेरे गुरु मेरे जीवन में आए हैं तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो 2019 से जब बाबा की पहली बार विभूति आई थी, घर में मिरेकल्स हुए थे, और उसके बाद जो है मेरी जब भक्ति जो है धीरे धीरे बढ़ती गई, मैं ध्यान पथ की ओर अग्रसर होती गई। तो ये सारी उस समय से आज 2025 हो रहा है, तो इस समय तक की बातें हैं। ये अनुभव हुआ था। और उससे पहले की जो जितनी भी बातें मैंने तो अपनी सारी वीडियो में बनाई हैं, और आप बिल्कुल उसे देख सकते हैं कि ऐसा लाइफ में क्या हुआ कि श्रुति साईं श्रुति बन गई। तो चलिए टॉपिक से भटकते नहीं हैं।
तो जैसे ही क्या होता है कि मैं वहाँ से ट्रेन से नीचे उतरती हूँ और बस बाबा को खोजना मेरा शुरू हो जाता है। कहीं भी बाबा दिखते नहीं हैं। मैं बोली बाबा कहीं तो थोड़ा दिख जाओ तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो ऑटो वाले को हम दूसरे होटल का नाम बताते हैं और ऑटो वाला क्या सुनता है कि साई पल्लवी सुनता है। वो मुझे एक साई पल्लवी नामक होटल के सामने जो है वो ऑटो रोक देते हैं, जबकि हमारा होटल पहले से बुक था। तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं जाना है, और जबकि वहाँ पे बाबा का फोटो लगा रहता है। तो मैं सुबह देखती हूँ, सवेरे वही 3:30-4 बजे गाड़ी पहुँचती है और उस समय की बात है। तो हम ऑटो वाले को दूसरे होटल का नाम बताते हैं जो कि बिल्कुल अलग था, और वो जाके साई पल्लवी में रुक जाता है जिसमें बाबा की फोटो लगी रहती है। जैसे मैं बाबा को देखती हूँ मेरे को लगता है हाँ बाबा आप मेरे साथ हो। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ही मैं देखती हूँ तो बाबा ना थोड़े धुंधले धुंधले दिखते हैं, थोड़ा दूर डिस्टेंस रहता है ना, तो बाबा की फोटो में अच्छे से देखी नहीं। लेकिन हाँ साई पल्लवी था और बाबा का जो स्ट्रक्चर जो रहता है वैसा बना हुआ था। तो मैंने बाबा को कहा थैंक यू साईं, आप मेरे साथ हो और मुझे इसका एहसास है, और थैंक यू अपनी छायाकृति दिखाने के लिए। लेकिन मैं ना ढंग से देख नहीं पाई बाबा आपको ऐसा। तो क्योंकि हम विशाखापट्टनम में जनरली उसी होटल में जो दूसरी होटल जो है वहाँ पे रुकते हैं, तो वहाँ पर इनका अगल बगल आसपास का जितनी भी जगह हमारा खाने का प्रॉपर चाय पीने का सब जगह जो है प्रॉपर है। तो जैसे ही नीचे उतरती हूँ तो वहाँ पर जो चौकीदार है वो पुराना चौकीदार चेंज हो गया रहता है और नया चौकीदार आया रहता है। तो वो जो है मैं अपनी जगह जाती हूँ चाय पीने के लिए, तो वो जो है मुझे कहा सत्यन जी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अंदर होटल के रूम में थे। मैं बोली मैं चाय पी के आती हूँ। तो मुझे जस्ट सामने दूसरे साइड का रूट दिखाया, शायद नया कोई सा चाय वाला खुला था। तो बोला मैडम उधर जाइए वो बहुत अच्छा चाय बनाता है। मैं वहाँ पे जैसे ही जाती हूँ साईं गुरुजी की बहुत बड़ी तस्वीर और वो टी स्टाल भी साईं टी स्टाल था। तो जैसे मैं बाबा को देखती हूँ सुबह सुबह तो मतलब यानी बाबा कितनी लाज रखते हैं। देखिए कल जो है रात के समय दर्शन हुआ तो मैं देख नहीं पाई थी, दूर था बहुत, तो मैं बाबा की छवि नहीं देख पाई थी। तो बाबा जो है मैं दूसरी ओर जाती तो शायद बाबा को नहीं देख पाती। वो जो चौकीदारी चेंज हुआ और चौकीदारी मुझे दूसरी जगह जाने को बोला, तो वहाँ पे मैं जाके बाबा को देखी, सुकून आया कि हाँ बाबा अब तो आप दिख गए हो। और थैंक यू मैं बोली बाबा को कि देखो कितना माइंड पकड़ते हैं बाबा। और इसके बाद फिर आगे जाना था, गए आगे। जब 7 हिल्स डॉक्टर है तो 7 हिल्स में डॉक्टर के पास गए, और आपको पता है एक ना ट्रक खड़ा रहता है, और जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ और पीछे से मुझे एक हल्का सा मंदिर दिखाई दे रहा था, तो मेरा मन ना ऐसे लगा कि नहीं मैं जाऊं घूम के और पीछे उस मंदिर को देखूं। मेरे मन में ये भाव आया, और जैसे ही मैं पीछे जाती हूँ और वहाँ पे देखती हूँ तो साईं गुरुजी पूरी बहुत बड़ी वो बाबा का ही मंदिर था। और वो बाबा का मंदिर देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि हर जगह जो है बाबा मेरे साथ है। हम डॉक्टर को दिखाते हैं, सारी रिपोर्ट आती है, सब चीज़ नॉर्मल, मैं खुश हो जाती हूँ। मैंने अपना वीडियो भी बनाया है और उसका सेकेंड पार्ट जो है वो आज जो है मैं बता रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो पार्ट 1 करके मेडिकल करके मैंने वो बनाया है, आप देख लेंगे। इतनी और वो ही मंदिर है, उस मंदिर के समक्ष ही मैंने तुरंत ही वीडियो बनाया है। तो मंदिर देख के मुझे इतनी खुशी होती है मैं क्या बोलूँ, और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है। फिर मेरे दिमाग में ये क्लिक करता है कि फिर बाबा ऐसा मैसेज क्यों आया था कि मुसीबत आने वाली है लेकिन मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं बोली चलो अच्छी बात है, बाबा की कृपा से सब अच्छा हो गया और कुछ नहीं है, सत्येंद्र जी सब नॉर्मल है, ऐसा सोची मैं। और जैसे ही मैं वापस आने लगती हूँ, आते हैं हम लोग विशाखापट्टनम से वापस, जो भी इनका टेस्ट वेस्ट करते हैं सब रिपोर्ट नॉर्मल आता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सुन के, बहुत खुशी होती है। और जैसे ही हम आते हैं और आते समय 5 बजे ट्रेन पहुँचती है हमारे यहाँ, और ये सीढ़ी चढ़ते हैं, और सीढ़ी चढ़ते हैं तो ये अचानक रुक जाते हैं, बोलते हैं श्रुति अब मेरे को नहीं चढ़ने हो रहा है। और मैं यहाँ पे रुकता हूँ और सांस फूल रही है मेरी, मैं वहीं बैठ जाती हूँ। ये मेरी गोदी पे सिर रख के लेट जाते हैं वहीं ज़मीन में, पूरे धूल धूल में। तो कुछ देर का वो समय रहता है, उसके बाद सत्येंद्र जी थोड़ा ठीक होते हैं, थोड़ा बेचैनी लगती है मुझे, मैं बोली ये क्या हो गया है, कैसे हो गया, कुछ समझ नहीं आता है। फिर मैं तुरंत फैसला लेती हूँ कि नहीं घर जाती हूँ, और इनको जो है तत्काल जो है हम हैदराबाद लेके जाएंगे। हालांकि नॉर्मल हो जाते हैं, हैदराबाद लेके जाएंगे। फुल बॉडी चेकअप इनका 2 साल पहले हुआ था, अभी बॉडी चेकअप कराना है हमको। और फिर मैं इनको घर वालों को कन्विंस करते हैं, हमारे जेठ जी हमारा पूरा परिवार जाता है और
मैं अपने बच्चे के साथ जो है और जेठ जी सारे लोग रहते हैं, तो हम लोग जाते हैं हैदराबाद। और हैदराबाद जाने के बाद इनका सबसे पहले तो मुझे बहुत अजीब लगता है क्या है कि अपने फैमिली में ना थोड़ा लोगों को जो है हार्ट की प्रॉब्लम बड़े भैया को हुई थी, फिर इधर दूसरे वाले बड़े भैया को हुई थी, तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा मैं डर जाती हूँ। तो सबसे पहले हार्ट वाला जो उषा मुल्लापुरी है वहाँ पर जाके फुल हार्ट का पूरा चेकअप कराते हैं। और फिर भगवान की कृपा से सारी चीज़ें नॉर्मल आती है, सब अच्छा रहता है। फिर वो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि नहीं, आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओ। हम फिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रिकमेंड करते हैं डॉक्टर को, वहाँ जाके पूरा चेकअप कराते हैं। तो वहाँ जब चेकअप कराते हैं तो वहाँ पर की भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सिवाय एक की कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है, B12 बहुत कम है। अब आप सोचेंगे कि B12 ही तो कम था, तो आप सभी को मैं बतला दूं, ऐसे सामान्य व्यक्ति के शरीर में 300 ml से 900 ml B12 होना चाहिए। इनके शरीर में 8 ml था, और 5 ml डेंजरस रहता है, यानी डेंजरस रहता है कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है। और 8 ml इनके अंदर ही अंदर जो है इनका B12 बहुत कम हो गया था, और वो इनको पता नहीं चल रहा था। बस ये इनकी सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो B12 ही था। और भी इससे पहले 3 साल पहले भी लगभग इनका ऐसे ही था कि हीमोग्लोबिन अचानक से कम हो गया था। तो रीज़न ये पता करना था कि हीमोग्लोबिन क्यों बार बार कम हो रहा है, तो ये उसका कारण था B12। और B12 जो है अगर 5 ml हो जाता तो परिस्थिति सुधर नहीं सकती थी। ये बाबा की कृपा ही है कि अचानक से प्रेरणा हुई, और तब मुझे पता चला कि नहीं, बाबा ने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। तो बस यही है, जितने भी डिवोटीज़ हैं, अगर आप साईं गुरु जी के ऊपर विश्वास रखते हैं, और बात सिर्फ साईं बाबा की नहीं है, मेरा श्रद्धा है, मेरे गुरु है, मेरा समर्पण है, और मैं हर जगह उन्हें खोजती हूँ, और वो जो है वो मेरे साथ रहते भी हैं। क्योंकि आप जहाँ भी जाना है, मुझे कुछ भी है, यानी कि मेरा ऐसा है कि मेरे लाइफ का जो भी काम है, मैं कहीं भी जाऊँ तो बाबा के पास जाना ही है। और आपको पता है एक चीज़ हुई थी कि जब मैं अपना हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गई थी, वहाँ पे सब चीज़ नॉर्मल निकला था। वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट जाने के लिए बोल रहे थे, तो उस समय मैं थोड़ा डर गई थी। गैस्ट्रोलॉजिस्ट मतलब कि इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, तो लेकिन वो जैसा बताए थे कि इनको कोई दिक्कत निकलने वाली है, तो थोड़ी बेचैनी होने लगी थी मुझे। और फिर अचानक से मुझे लगा कि नहीं, मुझे बहुत प्यास लग रही है, और जस्ट मैं जूस की दुकान में गई, और क्योंकि मैं खोज ही रही थी बाबा को, और उषा मुल्लापुरी में वो कहीं बाबा नज़र नहीं आ रहे थे, तो अचानक से मैं देखती हूँ कि जिस जूस की दुकान में अचानक मुझे बेचैनी हुई कि मुझे जूस पीना है या कुछ तो पानी पीना है ऐसा, तो मैं देखती हूँ कि बाबा की तस्वीर बनी हुई है। और फिर मैं बाबा की तस्वीर देखती हूँ, फिर एक राहत होता है कि नहीं, बाबा ने फिर सही जगह जो है हमें पहुँचाया है। और गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सारी रिपोर्ट ठीक रहती है सिवाय B12 और हीमोग्लोबिन के। तो B12 जो है वो मुसीबत भी बन सकता था अगर बाबा जो है अपने मन से सत्येंद्र जी को, क्योंकि सत्येंद्र जी को मैं बोल बोल के परेशान हो जाती थी कि चलिए डॉक्टर के पास जाना है, चलिए डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन अचानक से ये मैसेज मिलने के 1-2 दिन बाद ही सत्येंद्र जी बोलते हैं नहीं, मुझे चलो विशाखापट्टनम चलते हैं। और उसके बाद जब ऐसा कुछ परिस्थिति बना कि उनकी सांस फूली या ऐसा दिक्कत हुआ, तो मैं बोली नहीं, अभी जो है बॉडी चेकअप का टाइम हो गया है और अपन बॉडी चेकअप कराएंगे। तो हम जो है हैदराबाद निकले, और ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि हैदराबाद निकले, क्योंकि जब B12 8 ml हो सकता है तो 5 ml जाते उसको ज़्यादा दिन नहीं लगता, और अगर 5 ml चला जाता तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर हो जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। बात ये है कि एक जो सुकून होता है ना, तो जितने भी साई डिवोटी हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप बाबा के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, बाबा के ऊपर विश्वास करते हैं, तो बाबा को बिल्कुल परिवार का सदस्य माने, प्यार करें। और जब भी आप चाहेंगे ना कि बाबा आप ज़रूरी हो हमारे लाइफ के लिए, और आप बिल्कुल जब भी मैं चाहूँ और हर एक कार्य में आपका रहना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिएगा ज़रूर बाबा कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपके समक्ष आएंगे। और मेरे लाइफ में जैसे मेरे सत्येंद्र जी का साथ दिया, मेरा साथ दिया, वैसा ही मैं चाहूँगी कि सभी के जीवन में साईं हमेशा रहें, हमेशा साथ में रहें। और जितने भी जीवन में मेरे मिरेकल हुए हैं बाबा के, जो कि अद्भुत है, अविश्वसनीय है, ये बताने का सिर्फ ये उद्देश्य यही है कि क्या होता है, जिस भी इष्ट और गुरु को हम प्यार करते हैं और उन पर समर्पण करते हैं, तो देखिए भगवान जो है पहले भी थे, अभी भी है। गुरु जो है, गुरु भक्ति पहले भी थी और अभी भी है। तो आप जब भी किसी भी, चाहे आप अपने कोई इष्ट की बात बोले या अपने गुरु की बात बोले, जब भी आप श्रद्धा, समर्पण, विश्वास से आप बात करते हैं उनसे, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से आपसे कनेक्ट जरूर होते हैं, आपकी लाइफ से कनेक्ट होते हैं।
और जैसे एक वरिष्ठ सदस्य होता है ना परिवार का, उसी वरिष्ठ सदस्य की बात ही वो आपके जीवन में आपका उचित मार्गदर्शन करते हैं। और जैसे एक वरिष्ठ सदस्य को चिंता होती है ना अपने परिवार के सभी सदस्य और खासकर नन्हे मुन्ने भोले भाले बच्चों की, तो वो सभी का देखते हैं। तो बस यही मेरे जीवन का अनुभव था, तो मैं आप सभी के समक्ष बताना चाहती थी। और अगर आपको भक्ति या आध्यात्मिकता में अभी रुचि है, साईं भक्त हैं आप, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक सरलता से पहुँचे। और साथ ही साथ ध्यान जो है, मेडिटेशन, साईं प्रेम योग ध्यान रोजाना किया जाता है सुबह 5:15 को, तो आप चाहें तो वहाँ भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुझे इतना प्यार देने के लिए।